नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे एक चैनल के सदस्य थे, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई जी आप अत्ता जोड़ी से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाइए, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए अत्ता जोड़ी की जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो देखिए, जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भाई मैं इस चैनल पर आप सभी लोगों को धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ और कई प्रकार के तंत्र संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध करवाता हूँ। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, आप इस कार्य को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिएगा, नहीं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आप घंटी के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करें अत्ता जोड़ी की, तो देखिए अत्ता जोड़ी जो है एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी वस्तु है। ये एक जंगली पौधे की जड़ होती है जो प्राय आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, वैसे कई स्थानों पर भी आपको देखने को मिल जाता है। जिसके पास भी ये होती है उसे हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन देखिए, इसे प्रयोग में लेने से पहले इसे सिद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप इसे सिद्ध नहीं करते हैं तो ये किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाती है। तो इसलिए सिद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा, कुछ विशेष विधि के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। उसके बारे में आपको बाद में जानकारी प्रदान करूँगा। अब के मैं अत्ता जोड़ी के बारे में प्रदान कर रहा हूँ। देखिए, तंत्र शास्त्र में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी मानी जाती है। बहुत ज़्यादा चमत्कारी चीज़ है। इसका प्रयोग जो है बहुत सारे प्रयोगों में किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय आप जो है कोर्ट कचहरी, मुकदमा, शत्रु बाधा आदि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। वशीकरण में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अत्ता जोड़ी की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि अगर आप इसे सिद्ध करके अपने पास रखते हैं तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। अगर आपको गरीबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और अगर आपको अत्ता जोड़ी मिल जाती है, आप इसे सिद्ध करके अपने पास रख लेते हैं, तो आपकी गरीबी भी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन पहले इसे सिद्ध करके अपने पास रखा जाता है। देखिए, अत्ता जोड़ी को जो है माता महाकाली और माता कामाख्या का स्वरूप भी माना जाता है। कुछ लोग इसे स्वयं माता चामुंडा का स्वरूप भी मानते हैं। जिसके भी पास ये होती है उसके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति अपने आप आ जाती है। मोहन की शक्ति तो उसके पास अपने आप ही आ जाती है। उसकी बातें जो होती है हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालने लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ही वशीकरण, एक सम्मोहन की शक्ति आ जाती है और हर कोई व्यक्ति उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। अत्ता जोड़ी इंसान की भुजाओं के आकार की होती है, यानी कि अगर आप देखोगे उसे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हमने मुट्ठी मार रखी हो, उस तरीके की अत्ता जोड़ी होती है। आप अपनी दोनों मुट्ठियों को मारकर एक दूसरे के पास में ले आइए और फिर देखिए जो आकृति बनती है वही अत्ता जोड़ी की आकृति होती है। इस तरीके की अत्ता जोड़ी की आकृति होती है। ये एक बहुत ही दुर्लभ पौधे की जड़ होती है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो मध्य प्रदेश साइड ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें दो पंजे दिखाई देते हैं, जिनकी उंगलियां भी आपको जो हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, इसलिए इसे बहुत ही अद्भुत माना जाता है। पंजों की आकृति ठीक इसी प्रकार होती है जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं तो उस समय हमारे पंजे दिखाई देते हैं। ज्योतिष में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर इस जड़ को आप सिद्ध करके लाल रेशमी कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो कभी भी आपकी तिजोरी में पैसों की कमी नहीं रहती। हमेशा आपकी तिजोरी में पैसे बने रहते हैं। आपके घर में जो है पैसे की आवक बनी रहती है। ज्योतिष में अन्य भी तरीके से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये पौधा विशेष रूप से मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर जो वनवासी लोग हैं इस जड़ को निकाल कर बेचते भी हैं। देखिए मित्रों, जो अत्ता जोड़ी है उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कई जगह अत्ता जोड़ी को आप कर जोड़ी या फिर अस्ता जोड़ी के नाम से भी सुन सकते हो, क्योंकि अलग अलग स्थान है तो वहाँ पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। उर्दू में इसे बखोर ई मरियम कहा जाता है, तो ईरान में इसे चुंबक उस्नान भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में इसे साइक्लेमेन परसिकम कहा जाता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे। ये विशेष जाति का पौधा खोदने पर जो है मानव भुजा जैसी जड़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके सिर पर पंजा जैसा बना होता है। उंगलियों के रूपों में इसकी आकृति आपको आराम से देखने को मिलेगी। मैंने आपको अत्ता जोड़ी की फोटो भी बता दी है, उसमें आप इसे आराम से देख सकते हैं। यह तांत्रिक प्रयोगों के लिए दुर्बल वस्तु है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार के दिन विरूपा पौधे को पूजन करके पौधे को उखाड़कर अत्ता जोड़ी को निकाल लिया जाता है और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है धन प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास ये अत्ता जोड़ी होती है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आपको ये चाहिए तो आप जो है
किसी अच्छे से व्यक्ति से संपर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आजकल क्या है, बाज़ार में बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में नकली हत्था जोड़ी बनाकर बेचने लग गए हैं। प्लास्टिक के हत्था जोड़ी आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नकली हत्था जोड़ी बेचते हैं। इसलिए हत्था जोड़ी को जांच परख कर ही लेना चाहिए। देखिए, हत्था जोड़ी का बहुत सारा प्रयोग जो है आयुर्वेद क्षेत्र में भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी बहुत तरीके से जो ये हत्था जोड़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। बहुत सी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे पीलिया हो गई, इनका भी जो है हत्था जोड़ी के द्वारा निदान संभव है। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तंत्र क्षेत्र में तो आपको मैंने बता ही दिया, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चा रोता अधिक है और जल्दी जल्दी उसे बुखार भी आता है, तो शाम के समय अगर हत्था जोड़ी उसके पास में रख दिया जाए, या फिर हत्था जोड़ी के साथ लौंग इलायची को लेकर धूप दी जाए, तो आपके बच्चे की जो भी नज़र लगती है वो उतर जाती है और आपका बच्चा रोना बंद कर देता है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं वो अगर बिना मतलब के ही रो रहा है, आपका कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो अगर वो बिना मतलब ही रो रहा है, भूख नहीं लग रही फिर भी रो रहा है, उसे बार बार बुखार चल रहा है, तो ऐसे में उसे नज़र लग जाती है। तो आप जो है उसकी नज़र उतरवा लीजिए, वो रोना बंद कर देगा। इसका आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए। अगर हत्था जोड़ी को आप किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अपने पास रखते हैं, तो उससे आपकी बातों में एक अलग ही प्रकार का आकर्षण आ जाता है। जो भी व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो आपके हर बात को समझने लगता है, हर बात को मानने लगता है। इसको अपने दाएं भुजा में बांधने से वशीकरण भी होता है। लेकिन देखिए, हत्था जोड़ी से वशीकरण करने के लिए आपको जो है काम्य सिंदूर की जरूरत पड़ेगी, जो माता कामाख्या के मिलता है। उसी सिंदूर के जरिए जो है इससे वशीकरण किया जाता है। देखिए, हत्था जोड़ी को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप सिद्ध करके इसे अपने घर की तिजोरी में रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचाएगी और बहुत ही अच्छे लाभ आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे से शुभ मुहूर्त में हत्था जोड़ी को अपने घर पर लेकर आना है। आप दिवाली, होली, इन मौक़ों पर भी जो है हत्था जोड़ी को अपने घर पर लेकर आ सकते हो। घर पर लेकर आने के बाद में आपको 6 से 7 दिन तक उसको तेल में डुबोकर रख देना होता है। बिल्कुल 6 दिन उसको बिल्कुल तेल में डुबोकर रखिए, बाद में उसे आप बाहर निकालिए। तो जिस दिन आप उसे बाहर निकालोगे उस दिन आपको उसे सिद्ध करना है। तो आपको जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पर आसन लगाइए, लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के आसन का प्रयोग कीजिए। एक चौकी लीजिए जिसके ऊपर लाल रंग का आसन बिछाकर वहाँ पर माता की फ़ोटो स्थापित कीजिए। उसके सामने धूप दीप कीजिए माता की फ़ोटो के सामने, और अच्छी अगरबत्ती का प्रयोग कीजिए, जिससे कि वातावरण भी थोड़ा सुगंधित रहे। माता को भोग भी अर्पित कीजिए, और फिर बाद में जो है आप अपनी जो हत्था जोड़ी है उसे पंचवेद्य से स्नान करवाइए, और आप माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता भवानी, आप इस हत्था जोड़ी को अपनी शक्ति प्रदान करो, जिससे कि ये मेरी सभी परेशानियों का हल कर सके। क्योंकि देखिए, हत्था जोड़ी जो है उसे माता काली, माता कामाख्या का स्वरूप माना जाता है। स्वयं माता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति इसमें विद्यमान होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए अगर आप हत्था जोड़ी को सिद्ध करना चाहते हो तो आपको माता रानी से प्रार्थना करनी पड़ेगी और माता रानी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। इसको स्नान कराने के बाद में, तिलक आदि करने के बाद में इसे अपने सामने स्थापित कीजिए, और फिर जो है आप निम्न मंत्र का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। अगर 1 माला करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 11 माला जाप कर सकते हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको संकल्प लेकर ये कार्य करना होता है। संकल्प लेकर अगर आप 11 दिन तक ये कार्य करोगे तो उसके बाद में आपकी हत्था जोड़ी सिद्ध हो जाएगी। एक बार हत्था जोड़ी जब सिद्ध हो जाती है तो उसे आपको जो काम्य सिंदूर होता है उसके साथ एक चांदी की डिब्बी में रख के अपनी तिजोरी में रख देना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास चांदी की डिब्बी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो सिंदूर होगा उसमें लपेट के उसे एक लाल कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपको बहुत ही अच्छे लाभ इससे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। संकल्प लेकर मंत्र जाप कीजिए। देखिए, जो भी साधना करनी है, जो भी मंत्र सिद्ध करना है, जो भी मंत्र प्रयोग करना है, अगर संकल्प लेकर आप कोई भी कार्य करोगे, चाहे जीवन का कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर संकल्प लेकर किया जाएगा तो 100% आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि संकल्प जो होता है आपकी वाणी से निकली हुई एक बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। ये आपकी पूरी ऊर्जा को एक बंधन में बांध देता है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती ही होती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेने से आपके कार्य की जो सफलता की संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संकल्प लेकर आप इस कार्य को कीजिएगा,
आपकी हत्ता जोड़ी सिद्ध हो जाएगी और सिद्ध होने के बाद में जो है आपको अनायास ही जो है धन लाभ होना शुरू हो जाएंगे। आपको धन से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही है, आगे अगर ग्रहों की दशा भी खराब चल रही है वो भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगी। आपके परिवार में कलेश का माहौल बना हुआ है तो वो भी आराम से शांत हो जाएगा और सुख शांति आपके घर में वास करने लगेगी। आपकी सभी परेशानियों का नाश होगा और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। जो भी परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी हो या फिर कोई भी परेशानी क्यों न हो, चाहे भाई बंधों से संबंधित हो, ज़मीन से संबंधित विवाद हो या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। उसके लिए बस आपको हत्ता जोड़ी को सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए या फिर अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। और अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप चाहते हैं कि कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिले, आपका कार्यस्थल जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, आपका व्यापार जो है घाटे में चल रहा है, तो आप हत्ता जोड़ी को सिद्ध करके अपने कार्यस्थल पर रखिए। तो आपका जो भी कार्य है, जो भी व्यापार है, वो भी बहुत ही गति से चलने लग जाएगा और बहुत ही अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हत्ता जोड़ी की कुछ जानकारी थी, किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, ये जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया था जिसका जाप आपको हत्ता जोड़ी सिद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए, ये जो सामान्य मंत्र है इसका जाप भी किया जाता है और एक साबर मंत्र भी होता है, उसको मैं आपको एक अन्य वीडियो में बता दूंगा। आप इस मंत्र का जाप कीजिए, बहुत ही छोटा सा मंत्र, ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है, बहुत ही कम समय लगेगा आपको रोज़ाना जाप करने में भी, जिससे आपकी जो है जल्दी हत्ता जोड़ी सिद्ध हो जाएगी। आप कहोगे सर किस समय हमको हत्ता जोड़ी सिद्ध करनी है, तो देखिए आप एक समय बना लीजिए। जैसे कि आज सुबह नहा धोकर आपने हत्ता जोड़ी को अपने सामने स्थापित किया है, संकल्प लिया है, उसकी पूजा अर्चना की है और उसके बाद में आपने मंत्र जाप किया है, तो कल भी आप इसी समय कीजिए। इस तरीके से 11 दिन तक रोज़ाना आप जो है कम से कम 1 माला और ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 माला कर सकते हो। 11 माला करते हो तो आपको जो लाभ हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। जिस दौरान आप हत्ता जोड़ी को सिद्ध कर रहे हो उसी दौरान आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे अगर आप रोज़ाना 11 माला करते हो। नहीं तो अगर आप रोज़ाना 1 माला भी जप करोगे तो भी आपको जो है लाभ देखने को मिलेंगे। कई बार देखिए हत्ता जोड़ी जब सिद्ध करते हैं तो लोगों को यहाँ पे भी कुछ अनुभव महसूस हो जाते हैं। देखिए, अनुभव तो आपको बाद में भी होंगे, लेकिन कई लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। किस तरीके से, जैसे देखिए हत्ता जोड़ी जो होती है माता भवानी का स्वरूप माना जाता है, तो जब भी कोई व्यक्ति हत्ता जोड़ी को सिद्ध करता है तो उसे कई बार ध्यान रूप में या फिर निद्रा में माता के किसी रूप के दर्शन हो जाते हैं। तो उसको भी आप जो है अपने भाग्य का प्रतीक मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि भाई माता आपसे प्रसन्न हुई है और आपकी जो हत्ता जोड़ी है वो सिद्ध हो गई है। तो आपको पूरा संकल्प पूरा करना है। उसके बाद में अपनी हत्ता जोड़ी को जो है लाल कपड़े में लपेट कर या फिर एक चांदी के डिब्बे में रखकर सिंदूर में रखिएगा, बिना सिंदूर के मत रखिएगा। लाल कपड़े में लपेट रहे हैं तो भी सिंदूर में डालकर लाल कपड़े में बांधकर इसे पोटली बनाकर रख दीजिए। और अगर चांदी के डिब्बे में डाल दें तो चांदी के डिब्बे में थोड़ा सा सिंदूर डालकर इसको उसमें डालकर फिर रख दीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। इस तरीके से आप जो है हत्ता जोड़ी का प्रयोग कर सकते हो। अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई हो तो आप बता दीजिएगा, जो भी जानकारी नहीं समझ में आई होगी उसे मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। अगर कोई भी परेशानी आई हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जो भी परेशानी होगी उसका हल मैं ज़रूर करूंगा। और अगर आपका भी कोई विषय है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कि सर जी मुझे इस चीज़ से संबंधित जानकारी नहीं है, इस चीज़ से संबंधित मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो जानकारी मैं आपको ज़रूर प्रदान करूँगा। इसलिए आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विषय हो, कोई भी पुस्तक प्राप्त करनी है, ज़रूर बताइएगा। आपके दिए गए सुझाव के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप जो भी चीज़ मांगोगे वो ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी जो है इस चीज़ के बारे में जानने को मिले और चैनल को भी आपका सहयोग प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ मोहिनी, माँ मोहिनी आप सभी का कल्याण करे।